चो बण्यो दरबार ओसिया तनोट विराजी जैसलमेर करणी मेहर करी मावड़ी नगर बशो बीकानेर। करणी माँ और बीका जी मेहरगढ़ का किला 12 मई 1459 के रोज चिड़िया टूके पहाड़ी पर नए किले की नींव डाली गई। जोधा की करणी माता की गहरी निंदा थी, उसे अपना बुरा वक्त की याद। योद्धा की रिक्वेस्ट पर करणी ने नए किले की नींव रखने के लिए देश चिड़िया टूक आई। कहते हैं कि राव जोधा की कड़वी बातों से नाराज होकर उसके छोटे बेटे बीका ने मेहरानगढ़ छोड़ दिया। निकलते वक्त उसने अपने पिता से कहा कि वो खुद अपना राज्य स्थापित करके दिखा देगा। साल था 1465। जब बीका जोधपुर से निकला तो उसके पास 100 घुड़सवार और 500 पैदल छोटी सी सेना थी। साथ थे उसके चाचा रावत कांधल। बीका अपने लक्सर के पास फिर जागलू पहुंचा। यहाँ वो फिर से उसी महिला की शरण में था जिसने किसी दौर पर उसके दादा और बाद में उसके पिता को शरण दी थी। करणी माता की सलाह पर बीका ने धीरे धीरे करके जागलू के छोटे छोटे गांव राज्य पर कब्जा जमाना शुरू किया। जंगल देश का जांगलू राजस्थान पश्चिम इलाका है। फिलहाल जिस इलाके को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के नाम से जाने जाते हैं, उसका जिक्र महाभारत में जंगल देश के तौर पर मिलता है। कालांतर में इसे जांगलू के नाम से बुलाया जाने लगा। बीका के आने से पहले यहाँ जाटों की 7 बिरादियां छोटे छोटे गणराज्यों में रहा करती। गोत्र के हिसाब से उनके जगह जगह इलाके बटे हुए थे। इन इलाकों को 7 पट्टी 57 माज के नाम से जाना जाता था। इनमें से बड़ी गोत्र थी गोदारा। गोदारा जाटों का चौधरी पांडु सारण गोत्र के चौधरी पुल्ला सारण की बीवी मलकी को भगाकर अपने घर ले आया था। इसके बाद सारण चौधरी पुल्ला ने पूनिया, बनीवाल, जोइया, सियाग और कसवा चौधरियों को अपने साथ लेकर गोदारा गोत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इधर बीका भी अपने लिए नए राज्य की तलाश में था। यह जांगलू में पैर जमाने का अच्छा मौका था। उसे युद्ध में मदद के बदले पांडु ने बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। उनके बीच हुई सदी के हिसाब से बीका को पांडु से अधीन 300 गांवों के प्रति परिवार 1 रुपया और प्रति 100 बीघा खेत 2 रुपया का लगान वसूलने का हक मिल गया। गोदाराओं के पतन के बाद दूसरे गोत्रों ने एक एक करके बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। जोधपुर से निकलने के कुछ ही सालों में बीका 2500 गांवों का मालिक बन गया। इस तरह राजस्थान में राठौड़ों के दूसरे बड़े राज्य की स्थापना का रास्ता खुला, जिसे बाद में बीकानेर के नाम से जाना जा गया। गांवों पर कब्जे के बाद बीका को कोई नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। उसके 1485 में बीकानेर में किले की नींव रखने के लिए देशनोक से करणी माता को बुलवाया। इस तरह देखा जाए तो राजस्थान में 2 बड़े राजपूत घरानों को स्थापित करने में करणी माता अहम भूमिका में रही। हजारों लोग आज करणी माता को देवी की तरह पूजते हैं। अगर अलग रखा दिया जाए तो भी करणी माता सामंती तौर से स्थापित शक्ति केंद्रों में उल्टवासी के तौर पर देखी जा सकती है। एक सामान्य किसान परिवार से आती है। जाति से चारण थी, जो कि सामाजिक हैसियत में राजपूत और ब्राह्मण जैसी अगड़ी
जातीय के बराबर नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को शक्ति के केंद्र तौर पर स्थापित किया, या यूं कहा जाए कि शक्ति संतुलन के केंद्र के तौर पर। बीका ने जब बीकानेर की स्थापना की तो पड़ोस के भाटी राजपूत असहज स्थिति में थे। जांगलू के आगे थार पर भाटी राजपूतों का हिस्सा बीका से पहले जांगलू भाटी और राठौड़ राजपूतों के बीच बम्पर जोन की तरह था। जांगलू में बीका के कब्जे के बाद भाटी राजपूतों की हरारत स्वाभाविक थी। करणी माता ने तनाव की स्थिति में जरूरी हस्तक्षेप किया और बीका की शादी पुगल के भाटी शासक राव शेखा की बेटी रंग कंवर के साथ करवाया। इससे नए बसे बीकानेर पर से युद्ध का बड़ा खतरा टल गया। जिस दौर में करणी माता इस दुनिया में रही, उस समय सातवां दरबारी मर्दों की तरह दाढ़ी और मूंछों के साथ इस फानी दुनिया में थी। चेहरे पर उगी हुई दाढ़ी उनके देवीय स्वरूप के आड़े नहीं आई। वह अपने शर्तों पर उस दुनिया में रही। आज भी लोग उन्हें इसी रूप में पूजते हैं। देशनोक में उनका भव्य मंदिर है। करणी माता की बहन और दीपू जी चारण के घर 4 लड़के पैदा हुए। करणी माता इन 4 लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। बाद में इन 4 लड़कों के वंशज देवापत चारण के नाम से जाने गए। देवापत माने देप्पा के बेटे। चारों करणी माता के साथ ही रहते। करणी माता के जाने के बाद यह लोग उनके मंदिर के पुजारी बने। देशनोक जहां करणी माता का मंदिर है, वहां आज भी देवापत चारणों का 4 मोहल्ले बसे हुए हैं। मान्यता यह है कि क्योंकि देवापत करणी माता के परिवार के सदस्य है, इसलिए उन्हें स्वर्ग और नरक चक्कर मुक्ति मिल गई। अगर कोई देवापत चारण मरता है, वो करणी माता के मंदिर में चूहा बनकर पैदा होता है। उन्हें स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है। करणी